दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम खड़े हुए हैं नरेला में। ये जगह जो है यहाँ पर छठ पूजा का हर वर्ष की भांति आयोजन किया जाता है और छठ पूजा घाट जो आप देख रहे हैं हम आपको भी दिखाएंगे कि ये छठ पूजा घाट बनाया जाता है। और यहाँ पर जो विनीत कुमार हैं इसके संयोजक वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। दिल्ली सरकार इसमें काफ़ी मदद करती है। हम आपको दिखाना चाहें कि दिल्ली सरकार के ही पानी के टैंकर यहाँ पर लग जाते हैं और इसे भरा जाता है। जो ये नदी बनाई जाती है छठ घाट पर, इसको दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इसको भर दिया जाता है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ टैंकर लगाए जाते हैं और फिर यहाँ पर पानी भरा जाता है। ये नहर पूरी तरीके से इसको नदी का रूप दिया जाता है और इसके अंदर छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ लाखों लोग आते हैं। जो यहाँ एक सबसे बड़ा या ये कह दो कि भव्य किस्म की यहाँ पर छठ पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं और दिन भी काफ़ी कम बचे हुए हैं, लेकिन उस स्तर को देखते हुए यहाँ तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। और यहाँ ये 2 घाट बनाए गए हैं क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा घाट जो है वो हम आपको बता दें वो नरेला में है। और सबसे पहले से ही, आज से नहीं पहले से इस घाट को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। यहाँ पर 2 घाट बनाए गए हैं और दोनों घाटों पर लाखों आदमी यहाँ आते हैं। यहाँ कलाकार आते हैं, एक से एक बड़ा कलाकार यहाँ आकर अपनी कलाओं को प्रकाशित करता है, यानी गाने गाता है, रागनी भी गाता है, भजन गाता, कीर्तन गाता है। इस तरीके से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। आइए हम सुनते हैं जो यहाँ के संयोजक हैं विनीत कुमार, वो इस घाट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। किस किस संस्था ने ये, किस किस सरकार ने इसमें केंद्र का क्या सहयोग है और राज्य सरकार का क्या सहयोग है। आइए दिखाइए, देखते हैं कि विनीत कुमार क्या कह रहे हैं। दिल्ली में छठ महापर्व से 2 दिन पहले भी नहीं हो पाई है सभी घाटों की तैयारी। कुछ ही घाटों पर हुई है तैयारी। नरेला में छठ घाट पर पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कई बड़े कलाकार। नरेला के रामलीला ग्राउंड में तालाब बनाकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पानी में खड़े होकर अस्ते होते हैं और अगले उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। नरेला की छठ महापर्व में पूर्वांचल जनहित सोसाइटी आयोजन में सहयोग करती है। सरकार द्वारा 2 तालाब तैयार कर दिए गए हैं जिनमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी भरा जा रहा है। साथ ही टेंट और सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने का भी काम सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। नरेला की ये समिति 3 महीने पहले से ही अधिकारियों के साथ पत्राचार कर रही थी और खुद भी समिति के पद अधिकारी यहाँ काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना किनारे बनने वाले घाटों का खासकर बड़ी परेशानी, वहाँ पर घाटों की ना कोई सफाई है और ना ही अभी कोई व्यवस्था हुई है। रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस व ट्रैफिक पुलिस से भी इन घाटों का और छठ पूर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर यहाँ के संस्थापक क्या कह रहे हैं। कल भी थी और संशय आज भी है। संशय पूरे दिल्ली में आज भी बरकरार है क्योंकि 1100 घाट पे दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 1100 घाट पे हम छठ पूजा कराएंगे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम 1075 घाट ऐसे हैं जहां पे अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। न तालाब का काम चालू हुआ है, न सफाई का काम चालू हुआ है, यानी कुछ भी काम चालू नहीं हुआ है। जितने हैं वो कागज पे हैं और कागज पे ही ये वादा होती है, घोषणा हो रही है कि यमुना जी में होगी, कभी होती है कि यमुना जी में नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के जो नाटक चल रही है होगा और नहीं होगा का संशय बरकरार है। जब छठ पूजा हो जाएगी, छठ माता को अर्घ दिया जाएगा, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तभी पता चलेगा कि छठ पूजा हो गया।
अब 3 दिन विनय का जी, समय बचा है। आपकी कौन सी जगह पे है आपकी समिति जो कहते वहाँ कितनी तैयारियां हैं? देखिए, जहाँ पे- हमारे यहाँ ये जनहित पूर्वांचल सोसाइटी, ये रामलीला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है नरेला में, सेक्टर A10 पॉकेट 1 DDA पार्क है। हम 2002 से कर रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में और दिल्ली के और जो हमारे पूर्वांचल की सोसाइटी है उसमें थोड़ा सा फर्क है। हर आदमी जब छठ पूजा आ जाती है और सरकार घोषणा करती है उसके बाद तैयार होते हैं, लेकिन हम पिछले 3 महीने से पत्र के द्वारा, मिल करके मेल के द्वारा हम लोग उन लोगों से संपर्क में रहते हैं और अपनी कागजी कार्रवाई वो LG हाउस में हो, CM हाउस में हो, डिविजनल कमिश्नर के पास हो, DM के पास हो, हम 2 महीने 3 महीने से लगे होते हैं। इसीलिए अधिकारी को भी पता है और हमें उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी ने साथ दिया है तो मीडिया के भाई ने साथ दिया है। हमारे घाट को हर बार 3 बार 4 बार जो आप लोग मीडिया के कवरेज देते हो, तो दिल्ली में एक बहुत चर्चित घाट में से एक हो गया है। तो सरकार को ये पता होता है कि यदि इस घाट पे पूजा व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हो सकती है कि सरकार के साथ भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो हमारे घाट पे सरकार नहीं, हम लोगों की तत्परता, मीडिया की तत्परता, प्रशासनिक अधिकारी की तत्परता की वजह से हमारे घाट पे लगभग काम चालू है। आज 4 दिन से काम चालू है। एक तालाब बन के चालू हो चुके हैं, पानी डलना चालू हो गया है। दूसरा तालाब आज से बनना चालू हुआ है, वो भी यह है कि कल तक तैयार हो जाएगा। तो कल से परसों से उसमें भी, कल परसों उसमें पानी डल जाएगा। टेंट का काम चालू है। MCD सफाई करना चालू कर दी है, पानी का छिड़काव करना चालू कर दिया। यानी मेरे यहाँ दिल्ली में एक पहला ऐसा घाट है जहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ, मेरी सोसाइटी संतुष्ट है और हर समाज संतुष्ट है कि यहाँ पे काम चल रहा है। कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे और कुछ सांस्कृतिक के कार्यक्रम के लिए भी एक चर्चित है। इस बार भी उसी तरह हम पॉपुलर कलाकार को बुला रखे हैं। अरविंद अकेला और कल्लू के नाम से प्रचलित है। ये आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पिछले 25 साल से, यानी ये एक सिंगल कलाकार है जो 12 साल की उम्र से गाना चालू किया था। आज 27-28 साल का हो गया। कई फिल्म और कई हिट गाने दिए हैं। बहुत पॉपुलर कलाकार है। महुआ सुर संग्राम विजेता जितेंद्र सिंह अंशु आ रहा है। अमृता दीक्षित आ रही है। एक मैथिली गायिका है निशा झा और हरियाणवी के भी 2 कलाकार आ रही है, पूजा और संध्या चौधरी आ रही है। यानी 6 कलाकार आ रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होती है। हाँ, VIP मूवमेंट हर साल होती है। इस बार हमने भी VIP में जो हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर हैं दीपेंद्र पाठक जी, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ। MCD के कमिश्नर है ज्ञानेश भारती जी, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ। हमारी DM मैडम है जो हर साल यानी हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करती है, आर्मेन मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया हूँ। हमारे SDM साहब हैं, DCP साहब हैं देवेश साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ। ये लोग आएंगे। उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय सांसद हैं, हंसराज हंस जी विधायक जी हैं, हमारे महाबल मिश्रा जी हैं, ऋतुराज झा जी हैं, संजीव झा जी हैं, जो भी पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी को हमने रिक्वेस्ट किए हैं और उम्मीद है कि सभी लोग आएंगे। ऐसा अपना नाम और देखिए, मेरा नाम संजय कुमार झा है और मैं निगरानी समिति से हूँ अपने जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के। यहाँ पर हम लोग नरेला में हैं। अभी आपके सामने नरेला घाट भी साफ में दिख रहा होगा। तो ये घाट हमारा आज से नहीं, हम लोग 22 साल से, करीबन 22 साल हो गए। 2020 साल तो कंप्लीट हो चुका है, 22वें साल में 21वें में हम लोग जा चुके हैं। यहाँ पर दिन प्रतिदिन हर एक साल कम से कम 50-60 हज़ार तो लोग पूजा के समय में आपको घाट पे नजर आएंगे। और हमारे यहाँ, जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया आपको, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें आपको लाखों लोग दिखाई देंगे। और ये हमारे घाट की ही ये क्वालिटी है कि यहाँ पर सारी रात जगरना, पूरा जागरण की तरह हम लोग रखते हैं। जितने भी व्रती होते यहाँ पर ही रुकते हैं, हम लोग घर नहीं जाते। तो सारी रात यहाँ भजन कीर्तन सांस्कृतिक प्रोग्राम होता रहता है। साथ में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया, उसके बाद उगते हुए को अर्घ देने के बाद ही हम लोग घाट से जाते हैं। यहाँ जो हमारे संस्था के सदस्य हैं वो तो 3-4 महीना पहले से तो कार्रवाई शुरू होता है। उसके बाद आखिरी के सप्ताह में हर एक जितने भी सदस्य हैं वो अपने घर को छोड़कर केवल समाज की पूजा हो, छठ की महत्ता को देखते हुए वो यहीं पे रहते हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त यहाँ आएंगे तो हमारे कार्यकर्ता आपको मिलते जाएंगे।